प्रश्न। जो लोग दूसरों को भरमाते हैं उनकी दशा क्या होगी? उत्तर, नीचे से नीची दशा होगी। वास्तव में यदि शास्त्र सत्य है तो सबसे खराब दशा उनकी होगी। प्रश्न। जो बेचारा भ्रम में पड़ता है उसकी क्या दशा होगी? उत्तर, यदि वह भगवान की शरण है, भगवान के भरोसे पर है, तो उसको भगवान बचा लेते हैं। यदि इतनी शक्ति भगवान की नहीं है तो उसे भगवान को मानने से क्या लाभ हुआ? इसलिए जो भगवान के आश्रित हैं, भगवान उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। पर जो भगवान को नहीं मानते और मैं हूँ, मेरी आत्मा, काको करो प्रणाम, उनके लिए भगवान बिना बुलाए पंच नहीं बनते। दंभी आदमी संसार में सदा से ही है। श्री हनुमान जी काल नेमी के भ्रम में पड़ गए, परंतु भगवान के शरण थे, इसलिए भगवान ने बचा लिया। चाहे लीला ही हो, पर सीता महारानी रावण के फेरे में आ तो गई। मनुष्य ही नहीं, देवता भी भ्रम में पड़ गए। राहु ने जाकर अमृत पी तो लिया ही। ईश्वर कोटि वाले भगवान शंकर, श्री ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। पार्वती जी भी मोहित हो गई। बचा कौन? एक परमात्मा को छोड़कर सब भ्रम में पड़ गए। विनोद से भगवान भी राधा जी के प्रेम में पड़कर मोहित हो गए। यह लीला है। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा 62 भाग ख में कहते हैं, शिव बिरंचि कहूँ मोहई, को है बपुरा आन, अस जिय जानि बचहि मुनि, मायापति भगवान। अर्थात यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है? जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। सर्वोपरि चीज एक है, उसका नाम चाहे विष्णु रख दो, शिव रख दो, अल्लाह, खुदा, जो चाहो सो कह दो, उसे प्राप्त करना है। शिव भक्तों के लिए वह शिव है, विष्णु भक्तों के लिए विष्णु, शक्ति के भक्तों के लिए शक्ति है। वह तीनों ही लिंगों के रूपों में जगह जगह वर्णित है। वस्तुतः वे एक ही हैं। उन्हें किसी नाम रूप से कह दो। नाम रूप से समझने की प्रणालियां हैं। जैसे चंद्रमा को समझने की अनेक युक्तियां हैं। ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, गणेश पुराण, देवी पुराण, इन सब पुराणों में उपास्य अलग अलग बतलाया गया, पर लक्ष्यार्थ सबका एक है। शिव, गणेश, देवी, विष्णु, सब में केवल नाम और रूप अलग अलग बतलाए हैं। वर्णन वास्तव में उस एक सच्चिदानंद घन का ही है। पूर्ण ब्रह्म
परमेश्वर परमात्मा ही शिव, विष्णु, इंद्र, देवी सब नामों से वही पूजे जा रहे हैं। वेदों में अग्नि, सूर्य, प्राण सब नामों से ब्रह्मा की ही स्तुति की गई है। संसार में सबकी बुद्धि विचित्र और भिन्न है। सबको एक सूत से बांधने के लिए, उन्हीं की मान्यता को रखने के लिए उनके ही नाम रूप को कायम रखकर लक्षण सबके ब्रह्म के कर दिए हैं। वही सर्वोपरि इष्ट समझने के लिए कह दिया। अपने इष्ट को सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर मानो, सर्वोपरि मानो। नाम चाहे देवी रखो, चाहे भैरव, चाहे गणेश, चाहे गौरांग, नाम रूप जो भी कुछ रखो, मानो उसे सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, निराकार, साकार, सबसे श्रेष्ठ उसे ही समझो। बस ऐसे करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। एक लौकिक दृष्टांत। भैंस का सिंह लपोड़ नाम का मंत्र और मिंडे का सा रूप बतला दिया। कल्पित नाम रूप। एक श्रद्धालु आदमी था। वह रात दिन मिंडे का सा ध्यान करे और नाम जपे। भैंस का सींग लपोड़ नाम। भगवान को लक्ष्मी जी सहित आना पड़ा। लक्ष्मी जी बोली, यह नाम तो किसी पुस्तक में नहीं देखा। भगवान बोले, मेरे बहुत से नाम तो अभी प्रकट ही नहीं हुए हैं। यह भी मेरा ही नाम है। इस बात की लक्ष्मी जी परीक्षा करने गई। उससे पूछा, किसका नाम जप रहे हो? वह बोला, तेरे खसम का। लक्ष्मी जी ने पूछा, वह कहाँ है? उत्तर मिला, खंदेड़े में पड़ा है। भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देने गए। तब वह बोला, चल, भगवान कहीं ऐसा होता है? तो भगवान ने कहा, कैसा होता है? वह बोला, मिंडे जैसा। भगवान को मिंडा बनकर दर्शन देना पड़ा। फिर तत्व समझाया। भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता के 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अर्थात, परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। फिर वह भक्त अपने दादा के पास गया। बतलाने लगा, भगवान के दर्शन हो गए। अंत में उसने दादा को भी दर्शन करा दिए। भगवान को तीनों लिंगों में बतलाया गया। वास्तव में भगवान सब लिंगों से रहित हैं एवं सभी लिंगों वाले हैं। अतः उनकी किसी तरह भी उपासना करो। नाम रूप कोई भी हो, लक्ष्य पूर्ण ब्रह्म रखना चाहिए। नाम, रूप और मार्ग अलग अलग होते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। जो लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं, वे वास्तव में परमात्मा के ही
एक अंग की निंदा करते हैं। निंदा करने वाला स्वयं ही निंदनीय है। प्रकरण के ऊपर जैसी बात जची हो कह देना दूसरी बात है। यदि मौके पर भी टाल दें तो और भी उत्तम है। प्रश्न: उपासना परिवर्तन करने की बात। पहले दूसरा इष्ट हो, बाद में सुनकर दूसरे इष्ट की तरफ लग जाएं, तो कोई दोष है क्या? उत्तर: प्रश्न तो बहुतों के काम का है। मैं छोटा था तब मेरे हनुमान जी की सकाम उपासना थी, बाद में शिव जी की, बाद में राम जी की, फिर विष्णु की। जब हमारी बुद्धि में यह बात आ जाए इसकी अपेक्षा वह श्रेष्ठ है, तो उस श्रेष्ठ की ही उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी राम जी को मिलाने वाले हैं, तो हनुमान जी को भक्त के स्थान पर मानना चाहिए। ईश्वर के स्थान पर राम जी को ही मानना चाहिए। दो प्रकार की भक्ति है, एक केवल भक्ति, दो ज्ञान मिश्रित भक्ति। केवल भक्ति जैसे पतिव्रता स्त्री सेवा तो सबकी करती है, पर पति स्वामी केवल पति ही है। ऐसे ही श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं। शिव आदि देवताओं को पूजने में श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, इसलिए हम देवताओं को पूजें। जैसे पति की प्रसन्नता के लिए अतिथियों की सेवा करना, यह केवल भक्ति है। ज्ञान मिश्रित भक्ति ये हमारे इष्ट भगवान के ही सब रूप हैं, वही सब देवताओं के रूप में बने हुए हैं। गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थात जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी, सब कुछ वसुदेव ही है। अर्थात वसुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के 3 दोहे में आया, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। यह गीता और रामचरितमानस दोनों के भाव ही ऊंचे दर्जे की भक्ति है। दोनों में ही व्याभिचार दोष नहीं है। व्याभिचार दोष जब आता है कि सब देवता अलग अलग हैं, हमारे इष्ट को जैसा मानते हैं वैसा ही दूसरे को माने। वेश्या की तरह सब पुरुषों को एक सा माने, यह व्याभिचार का दोष है। अन्य देवताओं को भगवान का भक्त मानकर उनसे भगवान के दर्शन चाहना दोष की बात नहीं है। देवताओं से हम लोग स्त्री, पुत्र, धन आदि स्वार्थ चाहने लगे तो यह व्याभिचार की बात है। अतिथियों की सेवा भी करें
और उनसे भोग भी चाहने लगे तो व्यभिचार है। जो कुछ चाहिए पति से ही मांगे, दूसरे से नहीं। पति से भी न मांगना, निष्काम भाव रखना सर्वोपरि है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए लेना पड़े तो दूसरी बात है। प्रहलाद ने भगवान से स्पष्ट कह दिया कि मैं बनिया नहीं हूं कि आपकी भक्ति करके कुछ मांगू। फिर भी भगवान ने कहा मांगो, तो प्रहलाद ने कहा मेरे मन में मांगने की इच्छा न होती तो आप क्यों कहते मांगो। अतः मेरे मांगने की इच्छा ही न रहे। पति से मांगना निष्काम की अपेक्षा नीचा दर्जा है, दोष की बात नहीं है। देवताओं की सकाम उपासना भी उपासना न करने वालों की अपेक्षा तो बहुत ऊंची बात है। नास्तिकों से तो वह भी अच्छा है जो भगवान की और देवताओं की भक्ति का विरोध नहीं करता और चुपचाप रहता है। श्रद्धा बनी रहेगी तो उद्धार होने का रास्ता है, और मूल कट गया तो वृक्ष ही गिर पड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि जो जिसको पूछता है मैं वही उसकी श्रद्धा कायम करता हूँ। अपने तो जो किसी भी संप्रदाय की उपासना करने वाला कोई भी प्रश्न पूछे तो उसको उसी में श्रद्धा करने की बात कही जाती है। हाँ, कहीं कोई सकाम निष्काम की बात पूछे तो बताई जा सकती है, पर उसकी श्रद्धा जहाँ है वहीं कायम रखनी चाहिए। कहीं कोई निष्काम के तत्व को समझे नहीं और सकाम उपासना भी छोड़ दे तो यह ठीक नहीं। गीता के 3 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्च कीर्षुर्लोक संग्रहम्। अर्थात हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। यथा तथा का तात्पर्य है कि अज्ञानी को तो ज्ञानवान का निष्काम भाव लेना चाहिए। ज्ञानवान को उचित है कि अज्ञानी की क्रिया करने में लगन तथा उत्साह को ले। भगवान का नाम मानसिक जपना अच्छा है, वह न हो तो श्वास से, वह भी न हो तो वाणी से ही करना ठीक है। भगवान का ध्यान भी हृदय में हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बाहर करना ही अच्छा है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।